तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी यह जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, क्लास 12th के बच्चों के लिए समझिए कि रामबाण है, क्योंकि यह ऐसा प्रश्न है ना प्यारे बच्चों जो हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं हो जो एग्जाम में सवाल न आया। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो समझिए 5 नंबर आप लोग का कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और यहाँ पर आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा, यह प्रश्न आपका क्या है, बीएमबी है। ठीक है। इसलिए हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अच्छा से समझिएगा। तो यहाँ प्रश्न है कि फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम का क्या करें बच्चों, उल्लेख करें। एक बात याद आप लोग रखिएगा, जो फैराडे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने विद्युत विच्छेदन को दो भागों में बांटे, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो यह जो प्रश्न है इस वीडियो में आप लोगों को फैराडे के विद्युत विच्छेदन के प्रथम नियम बताएंगे। अगला जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें आप लोग को द्वितीय नियम बताएंगे। और दोनों बहुत प्यारा बच्चों इंपॉर्टेंट है। दोनों अगर आप सीख लेंगे ना तो एग्जाम में दोनों में से कोई एक प्रश्न आता है। ठीक है। चलिए, तो फैराडे का जो विद्युत विच्छेदन का प्रथम नियम है, इसका परिभाषा क्या कहता है, ध्यान समझना। परिभाषा बोल रहा है कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, ठीक है, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का मतलब क्या होता है कि जो विद्युत होगा वो दो भागों में टूट जाएगा। ठीक है। और विद्युत अपघट्य कौन कौन दो भागों में टूट जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लो। ठीक है। जब इसको तोड़िएगा तो हाइड्रोजन को आपका प्लस चार्ज रहता है, क्लोरीन को माइनस चार्ज रहता है। उसी तरह आप NaCl ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड। Na पर जो है आपका प्लस चार्ज रहेगा और Cl को माइनस चार्ज रहता है। तो इस सभी को हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत अपघट्य कहेंगे। ठीक है। ओके, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। विद्युत अपघट्य का मतलब यही होता है कि जिसको दो भागों में तोड़ा जा सके, जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश को प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ रहा है कि विद्युत अपघट्य की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित, जो इलेक्ट्रोड लगा होगा उसी पर एकत्रित पदार्थों की मात्रा या सेल द्वारा क्या होता है, प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। उसी को हम लोग फैराडे के क्या कहते हैं, नियम कहते हैं। आइए हम लोग चित्र के माध्यम से अच्छा से इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक जो है बर्तन लेंगे। ठीक है, ध्यान समझना। एक हम बर्तन ले लिए और इस बर्तन में हम लोग क्या करेंगे, समझिए कि यहां तक आपका, यहां तक समझिए, इसमें जो है आपका सोडियम क्लोराइड का क्या है, विलयन है। ठीक है। इसमें आपका NaCl और प्लस जल, यानी सोडियम क्लोराइड का और जल का क्या है, एक विलयन है। ठीक है। इसमें और इसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोडों को ऐसे जोड़ देंगे। इधर भी आपका इस टाइप से इस बर्तन में क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रोडों को जोड़ देंगे। और इसमें आपका जो है क्या है, आपका इसमें आपका क्या है, विद्युत अपघट्य है, यानी सोडियम क्लोराइड का क्या है, विलयन है। याद रखना। ठीक है। अब इसको क्या किया जाएगा, जब इसको गर्म किया जाएगा, जब इसको विद्युत सेल से जोड़ा जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम क्या करते हैं, एक सेल लगा देते हैं। ठीक है, सेल। जब हम सेल से इसको जोड़ेंगे ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, देखो NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, ये जो है दो भागों में टूट जाता है। ठीक है। एक आपका टूट जाएगा Na का मतलब अपने आप जो है सोडियम को क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और Cl को क्या आ जाएगा आपका माइनस चार्ज। यानी इस पर जो है इधर वाला भाग में आपका प्लस हो जाएगा, इधर वाला भाग में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस सभी पर आपका कौन चार्ज लग जाएगा, आपका प्लस चार्ज लग जाएगा। ठीक है। इसको प्लस चार्ज हम लोग दर्शा देते हैं ऐसे। सभी आपका ये आपका इलेक्ट्रोड है, दोनों साइड जो आपको दिखाई दे रहा है लंबा लंबा, ये क्या है, इलेक्ट्रोड है। सॉरी, यहाँ पर सब में क्या होगा, आपका माइनस होगा, यानी एक साइड आपका धन आवेश होगा और एक साइड आपका ऋण आवेश होगा। यानी एक साइड एक इलेक्ट्रोड का आपको सोडियम का आवेश दिखाई देगा, दूसरा आपको क्लोरीन का आवेश दिखाई देगा। ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या है, क्यू माने क्या होता है, आवेश। ठीक है। और डीपली से आप लोग समझाएंगे। ठीक है। 5 नंबर आप लोग कोई नहीं रख सकता है। सबसे पहले आप लोग फैराडे के विद्युत विच्छेदन की परिभाषा दे दीजिएगा
उसके बाद एक बर्तन ले लीजिएगा, उस बर्तन में क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड और जल का क्या लेंगे, विलयन लेंगे। जब इसको हम लोग गर्म करेंगे बैटरी की सहायता से और इसमें क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रोड को जोड़ देंगे तो सोडियम क्लोराइड 2 भागों में टूट जाएगा, यानी Na जिस पर प्लस चार्ज आएगा और Cl पर माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, जो फेराडे थे इन्होंने प्रथम नियम को किस तरह दर्शाए हैं, आइए हम लोग समझते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो अब देखो जो फेराडे के विद्युत विच्छेदन है इसको हम लोग W से सूचित करते हैं, याद रखना किससे सूचित, W से। अब यह सब जो समानुपाती होता है ये आवेश के समानुपाती होता है, तो आवेश को हम लोग किसे इंडिकेट करते हैं, Q से, यानी हम इसको नीचे लिख सकते हैं W समानुपाती Q। अब देखो इसमें क्या होगा, W के W लिख देंगे, समानुपाती जब बराबर बदलता है एक नियतांक आता है, यहाँ पर एक Z आपको क्या जाएगा, नियतांक, अब गुने में यहाँ क्या बच गया, Q। इसको समीकरण नंबर किसका नाम देंगे, A का नाम देंगे। और यहाँ बता भी सकते हो कि जहां जहां जे आपका क्या है, विद्युत तुल्यांक है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ तक जान गए कि W समानुपाती Q आवेश के बराबर होता है और W बराबर ZQ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर Q का चर्चा हुआ है ना, तो Q हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे प्रतिरोध की सहायता से या विद्युत धारा की सहायता से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। लिखेंगे विद्युत धारा के लिए, विद्युत धारा के लिए या विद्युत धारा से भी बोल सकते हो। तो आपको पता है कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर Q बटा में T। ठीक है, यानी विद्युत धारा का फॉर्मूला होता है I बराबर Q बटा T, Q माने आवेश, T माने समय। तो हमको क्या निकालना है, Q का मान निकालना है, यानी आवेश का मान निकालना है। तो जब इसको तिरछा गुना से करिएगा आप लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q बराबर I में T से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, I गुने T हो गया ना। तो यहाँ पर Q का मान क्या हो गया, I गुने T आ गया। अब इस Q का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में Q का मान रखने पर, ठीक है, यानी समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे, Q का मान रख देंगे। अब देखो जब समीकरण 1 में Q का मान रखेंगे तो क्या होगा, तो समीकरण 1 आपका क्या है, तो यह आपका W बराबर J गुने Q, तो Z गुने Q लिख देंगे। अब W लिख देंगे W बराबर के चिन्ह। अब देखो यहाँ पर Z के तो चिन्ह होगा सेम टू सेम। अब देखिए Q का मान क्या है, I गुने T, यहाँ लिख देंगे Z गुने I गुने T। यही जो होगा आपका फेराडे के विद्युत विच्छेदन का आपका प्रथम नियम है। इतना अगर आप लोग एग्जाम में लिखेंगे ना, आप लोग समझिए 5 नंबर कोई नहीं लिख सकता है। और आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा से समझ में आया होगा टॉपिक। इसको इतना अच्छा से आप लोग समझिएगा ना बेहतरीन तरीका से, क्योंकि कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल एग्जाम में सवाल पूछा नहीं है। ठीक है, और आप लोगों से गुजारिश है कि शिक्षा संकल्प 2.0 पर प्यारे बच्चों, हम क्लास 12 के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का बेहतरीन टॉपिक जो वीवीआई टॉपिक होता है, जो एग्जाम में पूछता है, उस सभी को हम बारी बारी से आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि हम क्लास 12 का मैथ का तैयारी करें, तो आप द जीनियस माइंड यूट्यूब चैनल पर चलिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पर ओनली वहां पर क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए खाली उस पर मैथ का वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, तो मैथ इस चैनल पर नहीं मिलेगा, आप लोगों को द जीनियस माइंड यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा प्यार दुलार की जरूरत है। जितना आप प्यार दुलार देंगे, इससे भी अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लाने का हम प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।